Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome to this class of general aptitude. So students, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स आप सभी के साथ कर रखे हैं और आप लोगों ने उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा, पढ़ रखा होगा, राइट? आज का चैप्टर का नाम है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर हम बोलते हैं सीआई. अगर आप लोगों ने इससे पहली बार मेरी क्लास अटेम्प्ट करी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि एसआई हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, राइट? तो हम लोगों ने जनरल टेस्ट या फिर बोलूंगा जनरल एप्टीट्यूड कभी भी पढ़ा है. क्लास 10th में भी जब तक हमने मैथ्स पढ़ी थी तो हम एसआई और सीआई साथ पढ़ते थे. लेकिन जैसे कि इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने एसआई को बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करी है, नए लॉजिक्स उसमें हमने समझे हैं, तो वैसे ही यहां पे भी सीआई में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ेंगे एंड बिल्कुल नए लॉजिक्स पढ़ेंगे. सीआई के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो बच्चों को ना सबसे ज्यादा डाउट आता है उसमें जो फॉर्मूलाज हैं, उसमें जो कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि सीआई अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीआई को बनाता है उसकी कैलकुलेशंस, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो हमारे पास गिवन है उसमें अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं जो भी वैल्यूज हम पुट करते हैं ना उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. वहीं पे इसी चीज को सोचते हुए हम लोग सीआई को बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक नॉलेज पे पढ़ेंगे. जो कि आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं ना चीजें, उसी से जो आपकी बेसिक नॉलेज बन गई है वहीं से चीजों को लेके जाएंगे हम लोग. ठीक है, शुरू करते हैं क्लास की आज की. इससे पहले वाली क्लास हम लोगों ने कर रखी है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और उसके बाद मतलब कि इससे पहला वाला प्रीवियस लेक्चर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट था. और अगर मैं आज की बात करूं तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे आज, हम लेके जाएंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट अगर कोई भी बैठा है इसके अंदर तो हिंदी वाले स्टूडेंट को इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका होता है साधारण ब्याज, जो एक अमाउंट होता है, एक मूलधन होता है, उस पर आपको कुछ ब्याज मिलता है, कुछ समय तक ब्याज मिलता है, राइट? लेकिन सीआई के अंदर आपको हो जाता है ब्याज के अंदर ब्याज. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, छोटी रखेंगे लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी, राइट? तो शुरू करते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे. तो आप लोग अगर देखेंगे ना तो आप लोगों को सही में बहुत ज्यादा फायदेमंद ये वाली क्लास रहने वाली है. ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को. ठीक है, चलो. तो बच्चों इससे पहले अगर मैं जब शुरू करूं ना तो आपके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सीआई है हमारे पास, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी और इसके अंदर जो चीजें हम पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में हमने जो चीजें पढ़ी थी और यहां पे हम पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट की. उनमें क्या डिफरेंसेस हैं सबसे पहले तो हम यहां पे ये जानते हैं एग्जांपल के तौर. ठीक है, शुरू करेंगे क्लास को. ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है. अगर मैं एक ही एग्जांपल से बात करूं, तुम्हारे पास एक प्रिंसिपल है, लेट से 10,000 रुपीज का. ठीक है, इंटरेस्ट है तुम्हारे पास 10% का और टाइम है तुम्हारे पास कितना, टाइम तुमने ले लिया कितना, 3 इयर्स का, राइट? और यहां यही सेम पैसा है, सेम इंटरेस्ट है और सेम टाइम है, राइट? और उसको तुमने पहला तो सिंपल एसआई पे उसे इन्वेस्ट किया है और दूसरे बंदे ने उसे सीआई पे इन्वेस्ट किया है, तो किसको क्या पैसा मिलेगा? तो आपको मैंने बताया था ना, प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया गया आर इंटू टी के अकॉर्डिंगली, या किया, फिर इसे बोलूंगा परसेंटेज ग्रोथ, और यहां पे आ जाएगा अमाउंट. ये चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो प्रीवियस वाली क्लास जाके जरूर से देखें, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी. 10,000 रुपीज थे, ठीक है, और कितना परसेंट ग्रोथ है, 10 इंटू 3, 30% ग्रोथ. तो बताना 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000. तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 13,000. ठीक है जी. तो यहां पे अगर तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ ब्याज की बात पूछी जाए तो तुम्हारे पास है कितना, 3,000. और अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट की ही बात करूं, अगर तुमने जो पीआरटी अपॉन 100 के अकॉर्डिंग करना है ना,
क्योंकि थोड़े बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं कर रखी होगी, मैं उनका भी डाउट क्लियर करना चाहता हूं। तो P कितना है तुम्हारे पास, 10,000 है। R कितना है तुम्हारे पास, 10% है। और T है तुम्हारे पास 3/100। काटेंगे इसे तो देखेंगे आपके पास 3,000 रुपए ही आ रहे हैं। अब मैं आपको ना जो मेन CI समझाना चाहता हूं ना, CI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। देखो, एक तो तुम्हारे पास CI का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये वाला, राइट। लेकिन द थिंग इज कि ये वाला फॉर्मूला ना तुम्हारे को ना बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि ना इसमें ना कैलकुलेशंस ना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाती हैं अगर तुम सीधे सीधे इसमें कैलकुलेशंस का पार्ट इसमें देखेंगे तो। मैं आपको यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं, जो प्रिंसिपल होता है ना उसको तुमने R% से ग्रोथ की गई, क्योंकि इसमें T वाला फैक्टर इसलिए नहीं आता क्योंकि हर साल आपका प्रिंसिपल डिफरेंट होता है। तो हर एक साल का प्रिंसिपल अगर हम निकालने लग जाए, राइट, हर एक साल के एंड में प्रिंसिपल क्या है वो निकालने लग जाए अगर हम, तो हमारे पास इजिली CI निकाल सकते हैं हम लोग। सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ पढ़ी है। इससे पहले एक चीज और समझा दूं, जिसने मेरे साथ परसेंटेज पढ़ाई कर रखी होगी ना, तो आपने देखा होगा कि 10,000 मैंने बोल दिया कि 10,000 किसी एक विलेज में जनसंख्या है, या फिर मैं बोलूंगा पॉपुलेशन है, ठीक है। एक विलेज के अंदर 10,000 पॉपुलेशन है। ईच ईयर 10% से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। हर साल क्या होता है आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है 10% से। तो मुझे बताइएगा कि 3 साल के बाद आपकी विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बताओ, सोचें, खुद सोचें इस चीज को कि पॉपुलेशन कितनी है, इनिशियली पॉपुलेशन कितनी दी हुई है तुम्हारे सामने, इनिशियली विलेज की पॉपुलेशन कितनी दी हुई है तुम्हें, आप बोलोगे सर जी 10,000 है, ठीक है। और परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ कितनी है, 10%, राइट। तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद पॉपुलेशन बताओ मुझे कितनी होगी, ठीक है। मैंने क्या करा, 2023 की पॉपुलेशन ले ली मैंने, कितनी है, 10,000, ठीक है। ये फिर ग्रोथ हुई 10% की एक साल में, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताना कि 2024 में, 2024 बताओ, 2024 में कितनी हो जाएगी, 10% ग्रोथ है, तो आप बोलोगे सर जी 1,000 बढ़ेगी, ठीक है। 10,000 आपकी परसेंटेज है, सॉरी 10,000 आपकी पॉपुलेशन है, 10% से ग्रोथ हो रही है। अब जो कोई कोई खिलाड़ी बच्चा ऐसा भी होगा कि 10% ऑफ 10,000 निकालने पे भी आप सोचेंगे कि क्या कर रहे हो, सर समझ नहीं आती चीज। तो अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि 10,000 है और उसका तुम्हें निकालना है क्या, 10% ऑफ 10,000, तो कैसे निकालोगे आप, 10% ऑफ 10,000, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1,000, बोलो हाँ। 10% ऑफ 10,000 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 1,000, राइट। तो अब एक साल के एंड में कितनी होगी, 10,000 तो तुम्हारी इनिशियली थी ही, 10,000 तो तुम्हारी इनिशियली थी ही, 1,000 से तुमने बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 11,000, बोलो हाँ। समझ में आ गई, बताओ, समझ में आ गई इतनी चीज। तो वही गेम यहां पे चल रहा है कि 2023 में 10,000 तुम्हारी पॉपुलेशन थी, 10% से तुमने क्या करी, ग्रोथ करी, या फिर मैं बोलूंगा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, तो कितने नए लोग आए होंगे यहां पे, 1,000। तो 2024 में कितने हो गए तुम्हारे सामने वाल को, आप बोलोगे सर जी 1,000, 11,000 सॉरी, ठीक हो गया। अब
ये 10% से फिर से बढ़ेगी। अब मुझे बताओ 10% ऑफ 11,000 होगी कि 10% ऑफ 10,000। इनिशियली जो पॉपुलेशन थी विलेज की उसका 10% होगा, या फिर जो तुम्हारी इंक्रीज्ड वैल्यू है उसका 10% होगा। ऑब्वियसली इंक्रीज वैल्यू का होगा ना, है कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। तो 10% ऑफ 11,000 कितना देगा तुम्हारे को, बोलोगे सर जी 1100, ठीक है ना। तो 1100 आ गई तुम्हारे पास, 11,100, ठीक है। तो 2023 में इतनी थी, या फिर मैं बोलूंगा 23 के एंड में इतनी थी, 2024 के एंड में इतनी हो गई, 2025 के एंड में कितनी हो गई भैया, 12,500। तो 2 साल के अंदर अगर पूछेगा कोई तो इतनी आ जाएगी, और 3 साल के अंदर पूछेगा तो 10% ऑफ किसका निकालोगे तुम, 12100, तो 13310। समझ में आती है बातें। तो जिस साल को मतलब हर साल दर साल आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो 10% होगा या फिर परसेंटेज ग्रोथ होगा वो न्यू वैल्यू का होगा। ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो न्यू वैल्यू की होगी, ठीक है। तो सेम थिंग आपकी क्या है, सेम थिंग आपकी सीआई के अंदर होती है। साल दर साल आपका जो ब्याज के ऊपर ब्याज आता है ना, वो आपका सीआई होता है। समझ में आ गई। इस चीज को हम इस तरीके से लिखेंगे। एक मैं बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपके लिए पेपर बनाता हूं, आप लोगों को उससे समझ गए ना तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डाउट ही नहीं रहेगा जीवन भर, ठीक है। मैंने कह दिया भैया 10,000 रुपए थे तुम्हारे पास, ठीक है, प्रिंसिपल था 10,000, रेट था तुम्हारे पास 10%, टाइम था तुम्हारे पास लेट्स से 4 इयर्स का डालता हूं कि जिससे तुम्हारे को सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रिंसिपल था यहां पे कि कितना, 10,000, ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल था। इसको तुमने 10% से ग्रोथ दी, इसको क्या करा तुमने 10% से ग्रोथ दी, तो 10% ऑफ 10,000 कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने, 1,000 हो गई। 10% ऑफ कितनी होगी, तो कितनी हो गई, 1,000 हो गई। तो बताना 10,000 रुपीज तुम्हारे पास मूलधन था या फिर बोलूंगा प्रिंसिपल था। एक साल के अंदर तुम्हारे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप बोलोगे सर 1,000। अब एक साल के बाद तुम्हारे पास मूलधन प्रिंसिपल इतना था, इंटरेस्ट इतना हो गया। प्रिंसिपल था तुम्हारे पास 10,000, इंटरेस्ट हो गया तुम्हारे पास 1,000, तो तुम्हारे पास अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, आप बोलोगे सर 11,000। अब 11,000 पे 10% की इंक्रीमेंट होगी, 11,000 पे अब 10% की इंक्रीमेंट होगी, तो 10% ऑफ 11,000 तो आप बोलोगे सर जी 1,100, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 12100। तो 2 साल के एंड में कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास, 12,100। अब फर्दर तुम्हारे पास, ठीक है ना बच्चों। तो देखो फर्स्ट ईयर का आपका 10% ऑफ जो आपका मूलधन है या फिर प्रिंसिपल जिसे बोलेंगे, और सेकंड ईयर से आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होने लग जाता है, ठीक है। चलो अब जो थर्ड ईयर का है ना, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अब ये है, अब इसका 10% आप निकालेंगे तो 10% कितना आएगा तुम्हारा, 1210, 1200। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12100, 1210, तो 13310, राइट, 13,310, 13,310, ठीक है बालकों। अब फर्दर फोर्थ ईयर के लिए फिर 10% बढ़ेगा, 1331 है, तो 13310 और 1331 अगर करेंगे तो 14641, तो 14,641, 14,641 आ जाएगी वैल्यू। क्या बात समझ में आई। तो 4 साल के बाद जो पैसा तुमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो तुम्हारे पास हो गए कितने, 14,641 रुपए।
14641। क्लियर हो गई। अब यहीं पे ना एक बार डिफरेंस देख लेते हैं एसआई से, चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों को आगे मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने यही पैसा ना एसआई पे इन्वेस्ट किया होता ना, तो देखो पीआरटी से करता हूं पहले, मैं बाद में कराऊंगा काम करा। आपको एसआई को बिल्कुल अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाला सेशन आप देख लेना। तो 10,000 है, आर है तुम्हारे पास 10% और टाइम है तुम्हारे पास 4 ईयर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट कितना है तुम्हारे पास, 10,000 इंटू 10 इंटू 4/100। तो काटेंगे इसे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने, 4,000। जहां पे तुम एसआई के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सेम पैसों पे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सेम टाइम के अंदर 4,000 रुपए कमा रहे थे, वहीं पे तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कितना पैसा कमा रहे हो, 10,000 रुपए का मिल रहा है तुम्हारे को 14,641 रुपए। तो तुम इंटरेस्ट कितना कमा रहे हो, तुम इंटरेस्ट कितना कमा रहे हो भैया बताओ, 4,641, 4,641। और देख रहे हो एसआई के अंदर कितना कमा रहे हो, 4,000 रुपीज, दैट्स ऑल। ये 641 रुपीज का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 641 रुपीज का डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि एसआई के अंदर जो पैसा तुमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, वो जितना टेन्योर के लिए आप लोग पैसा लगा के रखेंगे, इन्वेस्ट करके रखेंगे, उसके लिए सेम रहता है। ठीक है, वेयर एज सीआई के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, जो पैसा तुमने इन्वेस्ट कर दिया वो हर साल चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि इस पे तुम्हें ब्याज पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। समझ में आ रही चीजें। ठीक है, तो बस यही चीज है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट खेलना है तुम्हारे को, और कुछ नहीं करना। अब बस इसको निकालने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। अगर तुम इस वाले क्वेश्चन को तुमने अगर मेरे साथ परसेंटेज पढ़ी है, फ्रैक्शंस तुमने पढ़े हैं ना, तो तुम्हारे को देखो, इसको मैं फ्रैक्शन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। इसमें 1/10 होती है वैल्यू। सर परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन कैसे होता है, परसेंटेज की वैल्यू को अगर मुझे फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देता हूं मैं। जैसे कि 10% का मुझे कोई फ्रैक्शन पूछेगा तो 10% इक्वल्स टू 10/100, 1/10 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बातें। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा काम, 10% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तुमने 10% से ग्रो करना है, तो 10% से ग्रो करना है तो 10 रुपए तुम्हारे पास हैं। 10 + 1 11/10। एक बार परसेंटेज की प्रीवियस वाली क्लास जाके देख लेना, ये मैंने बता रखा है कि 10% को तुम्हारे को ग्रो करना होता है, या फिर किसी भी परसेंटेज को तुम्हारे को ग्रो करना होता है जो तुम्हारे पास फ्रैक्शन गिवन होता है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो तुम्हारे पास फ्रैक्शन गिवन होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको बेस मान लो, या फिर उसे रियल वैल्यू मान लो। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर प्लस का न्यूमरेटर, तो वो न्यू वैल्यू हो जाएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर माइनस का न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, इस चीज को लिखना है, लिखवा भी दो। अगर परसेंटेज इंक्रीज होती है तुम्हारी, ठीक है, तो क्या करना होता है, तुम्हारे पास न्यूमरेटर होता है यहां पे और डिनोमिनेटर होता है यहां पे। तो अगर तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो उस वाले केस के अंदर क्या करते हो तुम, न्यूमरेटर प्लस का डिनोमिनेटर अपॉन, डिनोमिनेटर तो होता ही है। और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तुम्हारे पास तो क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं तुम्हें। 10,000 रुपीज थे, 10% से इंक्रीज हो रही थी वैल्यू, तो 10% की वैल्यू होती है तुम्हारे पास 1/10, तो इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू, तो 10 को एज इट इज रखने दिया, 10 + 1 11, तो 11/10। 1 साल का, 2 साल का, ठीक है, 3 साल का, 4 साल का। ठीक है, अगर तुम इसे देखो कैलकुलेट करोगे 1 2 3 काटो इसे, इसका करेंगे तो 14641 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तुम्हारा फटाक से। 10,000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए,
कितने मिले तुम्हारे को? 14,641। खत्म, कुछ नहीं करना। इनफैक्ट तुम्हारे को अगर 1 साल का निकालना है ना, तो तुम इस वाले फ्रैक्शन में ना बस 1 साल को मल्टीप्लाई करो। 10,000 इंटू 11/10, 1 साल का आ जाएगा 11,000। करके देखना यार आराम से बैठ के घर पे, ठीक है। इसको देखो, अगर तुम्हारे को 2 साल का चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो 12,100 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी 3 साल की, अगर मैं 3 साल की निकालने की बात करूं तो इसे करेंगे एंड 4 इयर्स में तो आ जाएगा आपको 14,640। क्या बात समझ में आती है? अगर ये चीज समझ में आ रही है तो देखो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल हवा में उतारेंगे। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। A person borrowed a certain sum at 10% per annum, 10% पे वो करता है फॉर 3 years, 3 साल के लिए, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंड एनुअली हो रहा है। एट द एंड ऑफ द 2 year ही रिपेड अ सम ऑफ ₹6,634 एंड एट द एंड ऑफ द 3rd year ही क्लियर्ड ऑफ द डेप्थ बाय 13,200 रुपए। व्हाट इज द सम बोरोड बाय हिम? 10% पे है, ठीक है। तो कितना पैसा उसने बोरो किया होगा, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे कि जो पैसा उसने लिया होगा उसको उसने 2 साल तक तो 3 साल फॉर तो 3 years बीइंग कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ 2 साल तक तो उसने कुछ भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। 2 साल तक तो उसने क्या करा? एक भी पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। समझ में आ रही चीजें? और 2 साल के बाद इतना पैसा दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं क्या कहता हूं कि हम मानते हैं कुछ इसका 10% है ना कंपाउंड एनुअली। ऑप्शंस के थ्रू अगर मैं जाना चाहूं, देखो ऑप्शंस के थ्रू तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को जाना। लेट से मैं इसको ऑप्शन ये लेता हूं 16,006, तो देखो 16,400 रुपए हमारे पास है, ठीक है। 2 साल तक उसने कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो 2 साल पे जितना इंटरेस्ट बनना था वो बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कहता हूं कि 2 साल तक अगर 16,400 रुपए उसने पैसा लिया था, उधार लिया था, तो 2 साल के बाद 16,400 रुपए के बजाय उसे कितना पैसा देना पड़ेगा अगर वो पूरा का पूरा पैसा उतारना चाहे? तो 10% है, 11/10 हो जाएगा, बोलो हाँ। अभी समझाया मैंने, 11/10 इंटू 11/10, 0 से 0 कटेगा, 11 की वैल्यू हो जाएगी 121, और यहां पे कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 164, ठीक है ना, 164। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 164 है और ये है, ये 4 है, ये 10 है, 6 और 2 8 है, और ये है तुम्हारे पास 44891, 19,844 रुपए, 19,844 रुपए इतना पैसा देना बनता उसे। 16,400 की जगह उसे 19,844 रुपए, 19,844 रुपीज देने पड़ते, लेकिन उसने दे कितने दिए? 6634। तो 0 यहां पे 1, यहां 2, यहां 3, 3210 रुपीज उसको देने बकाया थे अभी नहीं। रुको गलती हो गई, 3210 नहीं होगा भाई, 19,844 6634। तो ये 10 है, या 2 है, या 3 है, 13,310। हाँ वही मैं ना, 13,210। अब उसने 1 साल और दिया है ना, कितना पैसा बन जाएगा तुम्हारे पास? 1321 और 1231, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, 4 है। तो अब ये वाला पैसा बन जाता तुम्हारे पास 14,531 रुपए, लेकिन उसने दिए कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 13,200 रुपए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं है। देखो मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ ना इसको ना रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो यार आप लोग। समझो कि ऑप्शंस के थ्रू में ऑप्शंस को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूं, और उसके बाद देखो एक ऑप्शन मैंने गलत कर दिया ना, तो मैं अब देखूंगा कि मेरा आंसर 16,400 से बड़ा होगा कि 16,400 से कम होगा। इसको रियल लाइफ में अभी समझने की कोशिश करना। तुमने कुछ उधार लिया पैसा, ठीक है, तुम बताओ कि अगर उसने 16,400 रुपए उधार लिया होता पैसा,
10 साल का इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, ठीक है। ईच ईयर उसको 10% उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। तो अगर वो सोचे कि मैं 2 साल के बाद पूरा का पूरा ब्याज दे दूंगा, पूरा का पूरा उधार मैं उतार दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा उधार मैं उतार दूंगा, तो कितना रुपए देने पड़ेंगे, डेट्स ऑल। मैं इतना सवाल तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। 16,400 रुपए तुमने उधार लिए, 10% का इंटरेस्ट लगेगा तुम्हें, 2 साल के बाद कितना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो जैसे कि मैंने अभी 10,000 इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया था ना कि हर साल का आप निकाल सकते हो कि ग्रोथ कैसे है ना, यहां पे हर साल की ग्रोथ निकाल सकते हो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही कि 10 साल के बाद अगर आपको निकालना है, 2 साल के बाद अगर आपको निकालना है, तो आपको 16,400 की जगह ना 19,844 रुपए देना पड़ता, 19,044 रुपीज। अब 6,634 रुपीज दे दिए उसने, तो कितना पैसा बचा, 13,210। अब 13,210 पे भी तो ब्याज देना पड़ेगा उसे 10% का, है ना। तो 10% का ब्याज देने के लिए उसको पैसा देना पड़ता उसे 14,531 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 13,200 रुपए दिए उसने, तो इसकी वजह से इसका मतलब ये आंसर नहीं है ना, है कि नहीं। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि आंसर नहीं है, सही है, लेकिन आंसर क्या मेरा 16,400 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऑब्वियसली छोटा होगा ना। क्यों? क्योंकि 16,400 रुपए में जितना उसने दिया है उसका ब्याज ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। एक ऑप्शन हमने टैली किया और वहां से 2 ऑप्शंस मेरे कैंसिल आउट हुए। देखो समझते जाना यार, थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से मैं समझा रहा हूं ऑप्शंस के थ्रू, कि जिससे आपको एग्जामिनेशन में फायदा हो। नहीं तो फॉर्मुलेस के थ्रू तो आप भी लोग भी आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं, लेकिन यहां पे मैं चीजों को थोड़ा अलग लेवल पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो ये नहीं हुआ, तो देखते हैं 16,400 होगा, 15,400 होगा कि 15,600 होगा। तो देख वही वाला केस कि 15,400 रुपए का 2 साल के बाद कितना पैसा देना पड़ता, 0 से 0 कटेगा, 121 है, 154 है, ये 4 है, 5 है, 1 है, ये आएगा 9 आएगा, 6 19, हाँ ठीक है ना, 154 है, और ये 4 है, 9 है, 6 है, 1 है, तो ये आएगा 13 और 15 और 1 16 और 6 और 2 8, 18,664 रुपए, 18,634 रुपीज देने पड़ते उसे, 18,634 रुपीज देने पड़ते, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ दिए हैं 6,034, तो 0 से 0 0 और यहां पे 12, मतलब 12,000 रुपए उसे देने पड़ेंगे, 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब 1 साल का ब्याज इसमें और लगेगा 12,000 में, ठीक है। 11/10 काटो इसे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, 13200। तो देखो इतना पैसा उसे देना पड़ेगा और उसने दिया कितना है, इतना ही दिया है, तो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना। देखो मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया आप लोगों को, नहीं तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, इसको इस तरीके से ही करेंगे। अगर आप लोग सारे क्वेश्चन इनको इस तरीके से करने लग जाओगे ना, आप लोग क्वेश्चन सारे के सारे कर लोगे, सीआई सबसे इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि सीआई के अंदर मैंने जैसे क्लास के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कैलकुलेशन के ऊपर दिक्कत आती है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, इस वजह से बच्चा डर जाता है और क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है सीआई का, राइट। आगे बढ़े। 6,000 रुपीज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन इवन नंबर ऑफ द इयर्स कंपाउंडेड एनुअली, ग्रो रुपीज कितना हो गया, 60,000 रुपए का हुआ है ग्रो, इतना, टू हाउ मच, हाफ द पीरियड। बताओ 60,000 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, इवन नंबर ऑफ द इयर्स हैं, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप एक बार बताओ कि 60,000 रुपए का 63,000 रुपए बन गए तुम्हारे, 63,600, 60,000 रुपए तुम्हारे बन गए 63,500, 654, 63,654 रुपए। तो कितना पैसा तुम्हारे को ज्यादा मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 3,654। अब ये इसका कितना परसेंट है, अगर ये परसेंटेज मुझे पता चल जाएगी आंसर आ जाएगा, परसेंटेज मुझे पता चल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, ठीक है। एक तरीके से ये भी कर सकते हैं,
नहीं तो पता है क्या कर सकते हैं हम इसमें ना, एक अंडर रूट या फिर क्यूब रूट लेके भी करेंगे, राइट। अंडर रूट या फिर क्यूब रूट लेके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट है। समझ में आ रही चीजें, क्योंकि आपका ये एक सेकंड रुकना है यार, ठीक है। अभी पहले मैं ये वाला तरीका बताता हूं, नहीं तो फिर दूसरा बता दूंगा तुम्हें। तो बताओ 13,000 ये है, तो 3654 कितना परसेंट है तुम्हारा 60,000 का, ये है। और 6 से काटेंगे अगर मैं, तो 6 6 09, तो 60.9% ग्रोथ है। 60.9 नहीं, 60 नहीं, ठीक है ना, 6.9%, 6.09% ग्रोथ है, 6.9% ग्रोथ है, ठीक है, 6.09%। तो अगर आप देखेंगे तो 3% ग्रोथ आ रही है, कैसे, ठीक है, 3% ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ। तो हाउ मच, 2 साल के लिए 3% ग्रोथ। अब इसके लिए ना तुम्हारे को थोड़ा सा ना इस चीज को याद रखना है कि अगर मैं डायरेक्टली यहां पे परसेंटेज ग्रोथ देख लूं, तो यहां पे परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई है हमारे इस वाले केस के अंदर, मैं बोलूंगा 3 साल में तुम्हारे पास इतना हुआ है, तो 3310 अपॉन 10,000 है, इंटू 1000, सॉरी 100, इसे काटेंगे, इससे ये कटेगा 33.1% ग्रोथ, 33.1% ग्रोथ, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए देखूं, तो 2 साल में कितना हो रहा है तुम्हारा, वापस एग्जांपल पे आ गया हूं मैं, 2100 रुपए, 10,000 रुपए इंटू 100, 21% ग्रोथ। तो आप लोग ना यहां पे ना डायरेक्टली ना सक्सेसिव का मेथड लगा सकते हो, अगर 2 साल का है, 3 साल का है। देखो 2 साल के लिए इफेक्टिव परसेंटेज ग्रोथ अगर तुम्हारे को निकालनी है ना, कि 2 साल के में ना तुम्हारे पास कितना परसेंटेज ग्रोथ होगी, तो इस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, राइट। तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कटेगा 21%, 33%, 33.1% भी ऐसी आएगा। तो आप लोगों ने यहां पे एक चीज देखी है कि अगर मुझे इफेक्टिव परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है, तो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ के फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं, राइट है। समझ में आती हैं चीजें। तो यहां पे अगर मैं देखूं, तो ये जो 6.09 है, तो मुझे 3 और 6, 3 और 2 क्यों याद आया, क्योंकि अगर मुझे पता है इवन नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो लेट्स से कि 2 ईयर मैंने मान लिया, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, और 6 से 3 समझ में आया, 6 से 3 समझ में आया, तो अगर आप देखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 6.09, ठीक है, ये प्रूफ भी हो गया है। तो आपके पास टाइम था 2 साल, परसेंटेज थी 3 ईयर। अब कैसे, ये मैंने बता दी तुम्हें, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। 6.09 कैसा आया, जितना तुम्हारा पैसा ग्रो हो रहा था, जितना तुमने पैसा इन्वेस्ट किया था इंटू 100, 6.09। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, मतलब कि 3% ग्रोथ हुई, लेकिन हाफ ईयर, हाफ पीरियड, मतलब कि प्रिंसिपल तो 60,000 रुपए ही है, रेट आपका 3% ही है, और समय और आपका है आपका 1 साल। तो बस 1 साल में कितना है, 3% निकालना है इसका। तो बताओ 1% कितना है, 600 है, और 3% कितना होगा, 1800 होगा। नहीं तो तुम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 3% ऑफ 60,000 रुपीज, ठीक है ना। तो 3/100 इंटू 60,000, ये काटेगा, तो 6 3 18, 1800 रुपए। तो 1800 रुपए ब्याज मिल रहा है तुम्हें। तो 60,000 प्लस 1800, तो 61,800, 61,800। डीएक्स ऑल है, राइट। समझ में आ रही चीज है, बताओ एक बार, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो, बोलिए। और जो मैं एक तरीका और समझाने की कोशिश कर रहा था ना, तुम्हें उसको समझो। 60,000 रुपए है, तुम्हारा बन रहा है कितना, 63,654, ठीक है ना।
अब इसमें अगर तुम वो करोगे, क्या कहते हैं इसको, आप रेशियो निकालें इसका, काटेंगे 1 6 से काट रहे हैं 10,000, ठीक है, 6 1 से 6 0 6 0 9, और अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि अंडर रूट ये स्क्वायर है ना तुम्हारा, तो कितनी वैल्यू है 100 आई, और इसका देखेंगे तो 103 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो 100 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए हैं, 103 तुम्हें बन रहे हैं, 100 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए हैं, 103 रुपए तुम्हारे बन रहे हैं, तो 3% का ब्याज आ गया, बोलो, और अंडर रूट कर रहे हो तो 2 साल, ठीक है। बस इस तरीके से भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताएं, क्लियर है। चलो देखो सीआई ना, मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो तरीका नहीं है यार कि वही कि पी से पढ़ लिया ना, फिर आर कर दिया ना, फिर जो फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था वैसे ही कर लिया फिर, है ना। तो उन तरीके से नहीं कराया जाएगा आपको, थोड़ा सा हाँ मुश्किल लग रहा होगा आपको, क्योंकि पहली बार आपको इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी 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 गुड मेथड यार, ठीक है, वेरी गुड मेथड, ठीक है। तो जैसे मैं आप सभी को बोल रहा था कि यहां पे सबसे डिफरेंट लेवल पे आपको सीआई पढ़ाया जा रहा है, तो शुरू करते हैं फिर से दूसरा तीसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 4,096 at 15% per annum for 2.5 years if the interest is being compounded 10th monthly। अब मैं ये कहता हूं, जो बच्चा ना अभी सोच रहा था ना हीरो बन के, बाल बुल खड़े करके बोल रहा था कि मैं तो क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही करूंगा, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर लो। एक बार मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, ठीक है। पूरी क्लास खत्म होने से पहले अगर तुमने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो क्वेश्चन देख लेना मेरे से। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट है इनफैक्ट ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में तुम पुट कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तुम्हारे को निकालना है, और बस नहीं, कंपाउंड सम दे रखा है तुम्हारे को, इंटरेस्ट निकालना है तुम्हारे को, सम दे रखा है, तो पी की वैल्यू यहां पे पुट कर देना, 4,096 रुपए कर दूं, चलो सुंदर सुंदर सी राइटिंग में, 4,096 रुपए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारे पास 15% प्रति साल का, तो 15% है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंडेड 10 मंथली, तो 15% है 12 महीनों के लिए, बोलो हाँ, एक महीने के लिए कितना हो जाएगा, एक महीने के लिए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 15/12, 10 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, सॉरी 10 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 15/12 इंटू का 10, ठीक है। तो कटेगा कितना, 3 से, 3 5 जा, 3 4 जा, ठीक है, ये 2 से, ये 5 से, तो ये 12.5%, राइट। तो 10 मंथ्स के लिए हो गया तुम्हारा 12.5%, राइट है, ठीक है। तो रेट परसेंट है तुम्हारे पास 12.5% अपॉन 100। अब कितना समय है तुम्हारे पास, 2.5 साल। अच्छा, एक साल में तुम्हारे पास 12 महीने होते हैं, बोलो हाँ, 6.5 ईयर्स में, आधे साल में कितने महीने होते हैं, तुम बोलोगे सर जी 6 महीने, तो 2 साल में 24 महीने और 6, तो इन टोटल 2.5 ईयर्स में तुम्हारे पास कितने महीने हो गए, 30 महीने, राइट है, 30 महीने। तो बस अब मुझे बताओ, ईयर ये है 2.5, कर लो इसे सॉल्व, है ना। देखो इसकी फोटो ले लो, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तुम्हें, सोचो एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हुए, क्या सही में ये बहुत इजी है सॉल्व करना, मजाक की बात अलग है, क्या सही बताओ, क्या इसको इजी है करना सॉल्व। अब मैं तुम्हारे को ना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट मेथड जो मैंने तुम्हारे को बताया है ना, परसेंटेज ग्रोथ का, क्वेश्चन को बिल्कुल हवा नहीं होने दोगे और आंसर निकाल दोगे तुम, ठीक है। तुम्हारे पास है 4,096 रुपए, ठीक है, 15% छोड़ दो, अब तुम्हारे को 10 मंथ्स में देखना है, क्योंकि 10 मंथ्स में देखना है। अब देखो
2.5 साल है ना, तो 2.5 साल में देखो पहला साल 12 महीने, राइट, फिर 12 महीने, फिर 6 महीने। बोलो हाँ, इस तरीके से बनेंगे तुम्हारे पास ईयर्स, मतलब मंथ्स। ठीक है, तो मुझे बताओ 10 मंथ्स का बन रहा है, तो इसमें इन टोटल हमारे पास कितने महीने हैं? 30 मंथ्स हैं, 30 मंथ्स है। और 10 मंथ्स के अंदर ना तुम्हारा पैसा कितना ग्रो हो रहा है? 12.5% से। बोलो हाँ। अब जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया होगा ना सर 10 मंथ्स में 12.5% से क्यों हो रहा है, तो ना आप लोग ना एक वो वाला चैलेंज लेना, यूट्यूब पे मैंने देखा, उसकी बहुत करोड़ों उसमें व्यूज हैं। उसमें 8 या 9 लोग होते हैं, वो ना एक दूसरे को ना बॉल पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें आई थिंक एक डेढ़ मिनट की भी नहीं है, बस शायद 70-80 सेकंड की वीडियो है वो, ठीक है। फोकस चैलेंज है वो, ठीक है। तो उसमें ना एक ना चिंपैंजी बीच में आ जाता है और डांस करके निकल जाता है। अगर तुमने 60-70 सेकंड के अंदर, अब तो मैंने बता दिया तुम्हें, तो तुम नोटिस कर लोगे उसे, वो वाला चैलेंज करके जाना, तुम देखना। और अगर तुम्हारे को अभी भी नोटिस नहीं होता और तुम तब भी बोलते हो कि नहीं यार, अपने आप को समझते हैं ना लोग कि हाँ यार मैं तो बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं, सही से चीजें समझता हूं, करता हूं, तो वो करना। क्योंकि चिंपैंजी तो तब भी तुम्हारे लिए बहुत कम सेकंड के लिए आया था स्क्रीन के लिए, स्क्रीन के सामने, लेकिन मैंने यहां पे तुम्हारे को पूरा बताया है कि 10 महीने में 12.5% क्यों है, ठीक है। तो 10 महीने में 12.5% तुम्हारा ग्रोथ हो रही है, तो 30 महीने में कितनी बार 12.5% ग्रो होगा तुम्हारा? 3 बार। बोलो हाँ, बोल दो हाँ, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? तुम्हारे को मैंने बता रखा ना, 12.5% को फ्रैक्शन में डालने के लिए 100 से भाग, और इसका 1 पॉइंट हटा दूंगा तो 1000। 25 5 का 25 से काटेंगे, 25 5 25 4, 1/8। बोलो हाँ, 12.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। क्लियर है? और ये मैंने परसेंटेज में बढ़ा रखी। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ग्रोथ हो रही है ना, तो तुम्हारे पास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 8 + 1 9, ठीक है, 9/8। तो बस 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है ना। निकालो 8 के टेबल से। 8 5 जा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 8 6 जा 48 और 8 4 जा, और 8 8 जा, ये कितना होगा? 729, ठीक है, 729 और इंटू 8 है, ठीक है। ये 72, 8 2 जा 16, 4 और 3 23, 56 50, यही है, राइट है। तो तुम्हारे पास 4096 तुम्हारे बन रहे हैं कितने? 5832, 5832। समझ में आ रही है चीजें? तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5832, 4096, 6 है, यहां 3 है, यहां 7 है, 1736। अब सोचिएगा खुद ही आप कि ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि जो मैंने आपको इक्वेशन लिखी थी वो? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जैसे आप दिल पे हाथ रख के किसी को बताते होंगे ना कि हाँ कि आप ही हमारा पहला पहला प्यार है, वैसे, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन आपको करना है, आपको इसी तरीके से सीआई करना है सॉल्व। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आसान क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। कैलकुलेशंस में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और काम आपका, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा इसमें तुम्हारे को कैलकुलेशंस में भी दिक्कत नहीं आनी। 8 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से करना है, 10 से करना है, राइट है। चलिए 2,40,000 इज टेकन एज अ लोन फॉर 3 years। 2,40,000 रुपए आपने लोन लिया 3 साल के लिए, 12.5% पे, ठीक हो गया।
At the end of the first year, the interest is revised to 12%. The total amount to be repaid at the end of the 3 years. ठीक है, क्या होगा देखो, बेसिकली तुमने 2,40,000 रुपए तुमने लोन लिया था, तो तुमने सोचा था कि हर साल मुझे 12.5% से पैसा मेरे को, या फिर मैं बोलूंगा 12.5% का ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आ गई? 3 साल तक। लेकिन हुआ क्या कि पहले साल तुम्हारे को 12.5% देना पड़ा, लेकिन अब 12.5% ना देके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 12% देना पड़ा। तो 3 साल के एंड में कितना पैसा होगा, ये है सर। कुछ नहीं करना, 12.5% का होता ना तो हम क्या करते, तीनों साल में 2,40,000 में 12.5% का फ्रैक्शन होता है 9/10, ठीक है, 9/8, तो ये 9/8 हो जाता, इंटू 9/8 हो जाता, इंटू 9/8 हो जाता। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, 12%। तो पहले साल में तो 9/8 होगा ही, क्यों होगा, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है। तो 12% का फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे, 12%, 12/100, 4 के टेबल में 4 3 and 425, ठीक है ना, 425, तो 3/25 है, तो 25 + 3 28/25 इंटू 28/25, ठीक है। तो 25 से काटते हैं, पहले कुछ कट रहा है क्या, काटते हैं, चलो हाँ एक सेकंड है ना, 25 से काटते हैं, 25 10 या फिर 9 से होगा 225, राइट, 15 है 150, 306, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, राइट है, 70 75, हाँ ठीक है, 6 है और 1 0, तो 25 से पूरा चला गया, ठीक है। 8 से काटेगा ये, 8 1 8, 8 2 16 0, ठीक है, पॉइंट्स में आ रहेगा आंसर। और हम अगर इसे काटेंगे, ठीक है, 1 0 मुझे यहां पे कम लग रहा है, ये आएगा, ठीक है। तो अब हम काटते हैं किसे, 25 से फिर से काटेंगे इसे, राइट। तो 25 125 आएगा ना, 9 से 225, और 8 से आएगा तुम्हारा 200, सॉरी 200 क्या कर रहा हूं मैं, ये आएगा तुम्हारा 4 से 8 से 48 आएगी वैल्यू, ठीक है। बस इसको करना था। 28 का स्क्वायर होता है तुम्हारे पास 784 इंटू का 48, ये आएगा तुम्हारे पास 32, 8 8 64, 67 70 56 62, ठीक है। अब ये आएगा तुम्हारे पास 16 32 33 7 28 31, ये 2 आएगा, 7 7 14 और 1 13, 3 2 5 और 1 6, ये 7 3, ठीक है। तो ये 3 आ रही है वैल्यू, और ये कट गया, और बस एक 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3762 इंटू 9, ठीक है, 9 2 18, और 27 28 54 56 63 और 68, 9 3 27 और 6 33। तो तुम्हारे पास ये पैसा बन गया कितना, 338,688, 3,38,678, राइट है, बस बन गया। देखो ये है, ये गेम है तुम्हारे पास, ठीक है। मैं मानता हूं थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट थी इसमें, लेकिन आप सोचें इसको आप नॉर्मल मेथड से करके देखना, हवा टाइट हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है, हवा टाइट हो जाएगी इस क्वेश्चन, क्लियर है। थोड़ा सा मैं मानता हूं तो कैलकुलेशंस में है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, मजा आएगा करने में। और certain number become 13,650 at 15% per annum simple interest after 2 years, ठीक है, simple interest, right, साधारण ब्याज। What will be the amount on the same sum after 1 year at the same rate of interest if the interest is compounded half yearly? बताओ
क्या है, 30% का ग्रोथ है ये, ठीक है ना, 30% की ग्रोथ है। तो समझो इसे, 13 की वैल्यू ये है। देखो तुम्हारा को थोड़ा सा भी अगर प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा ना, प्रिंसिपल तुम्हें नहीं पता और रेट तुम्हें पता है 15 पर, देखो स्वाद दिला दूंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा। एक तो वही तरीका है तुम्हारे पास प्रिंसिपल निकालने के लिए कि इसको एक्स ले लो, ठीक है ना, और अमाउंट तुम्हें पता है कितना है, 13,650 है। इंटरेस्ट तुम्हारे को पता चल जाएगा 13,650 माइनस का एक्स, यहां से तुम्हारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। समझ में आ गई ये चीज, ये कर लेना तुम घर पे, लेकिन मैं तुम्हारे को यहां पे सॉल्व भी करा दूंगा, समझो उसको, ये तो तुम कर लेना घर पे। समझो यार, प्रिंसिपल है तुम्हारे पास, ठीक है ना, रेट इनटू टाइम है और ये अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल तुम्हें नहीं पता, तुमने 30% से ग्रोथ कर दी, तो यहां पे अमाउंट आएगा 13,000 कुछ। अब मैं क्या कहता हूं, 30% कैसे, 15 इंटू 10, यार कल इसलिए बोल रहा हूं, प्रिंसिपल वो एसआई वाला लेक्चर देख लेना। मैंने कह दिया भैया 100 रुपए हैं तुम्हारे पास, 100 रुपए को अगर 30% से ग्रो करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, 130। बस 130 की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 13650, जीरो से जीरो कटेगा, 13 से कटेगा, 13 1 से 05, एक यूनिट की वैल्यू है तुम्हारे पास 105, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 10500, मतलब कि तुमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। आ गया मजा, आ गया ना। इस क्वेश्चन को यहां पे देखो, ट्राई करेंगे ना कैसे। प्रिंसिपल तुम्हारे पास आ गया 10,500। अब क्या है तुम्हारे पास, बताओ, तुम्हारे पास 1 साल है और तुम्हारे को अब हाफ ईयरली करना है, तो प्रिंसिपल है तुम्हारे पास 10,500, टाइम है तुम्हारे पास 1 ईयर का, ठीक है, रेट है तुम्हारे पास 15% पर एनम का। लेकिन यहां पे तुम्हारे को कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब 7.5%, बोलो हाँ या ना, 7.5%। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 15/2, 15/2%, बोलो हाँ या ना। बस 1 साल में है, हाफ ईयरली है, 2 बार करना है तुम्हें, 10,000। इसको देखो 15/2, 15 का होता है तुम्हारे पास 15/2%, 15/2 डिवाइडेड बाय 1/100 हो जाएगा ना, बोलो हाँ। ये कटेगा तुम्हारे पास 3/20, 3/40 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 3/40, 3/40, 43/20 इंटू 43/40, 43/40 इंटू 43/40, जीरो से जीरो कटेगा, ठीक है। 43 का स्क्वायर निकालना है तुम्हें, 3 3 9, ये 12 आएगा और ये आएगा 16 7, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1849, 1849 राइट। और 105 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 से 1849, 105 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, 1849 और 5 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें कितना, 1849 इंटू 5, 9 5 तो 45, ये 20 है, 24 है, 92 है ना, 92, 9245 राइट है। तो 9245, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, 9 2 11 है, ये 14 है, 19, 19,400, 19,400, 1 लाख, कितना था पैसा, गलती कर दी क्या कैलकुलेशन में, गलती कर दी है।
इन्हें भी ट्राई करो, इन्हें भी ट्राई करो। अब मैं आपको थोड़ा सा शायद वॉइस में थोड़ा सा इश्यू था, फिर से मैं बता देता हूं कि क्या हो रहा था इसमें। यहां तक हमने कर दिया था 19415, ठीक है, 19,000 सॉरी 1,94,145 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। और ये निकाला हमने इंटरेस्ट, ये क्या निकाला हमने, इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है ना, 1634 और ये इंटरेस्ट निकाला है। तो अगर आप देखेंगे तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बच्चे ना थोड़ी सी डिबेट, मैं जो बोल रहा था ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी डिबेट ये कर सकते हैं कि सर कि जो आप तरीका बता रहे हो उसमें भी तो कितनी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो रही है, इतना ज्यादा टाइम हमारे पास कहाँ होगा। कैलकुलेशंस के लिए देखो थोड़ा सा तुम्हारे को टाइम निकालना पड़ेगा और अपनी कैलकुलेशंस को ज्यादा तुम्हारे को इंक्रीज करनी ही पड़ेंगी अगर सीआई के क्वेश्चंस करने, थोड़ी तो कैलकुलेशन आती है। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जो मैं तरीका आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना वो सबसे बेस्ट तरीके हैं, कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ये वाले तरीके मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार तसल्ली से ना घर में बैठ के सॉल्व करो, इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारे को एक्स से भी जूझना पड़ेगा और कैलकुलेशन से भी जूझना पड़ेगा, ठीक है। इन वाले में तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में दिक्कत है ना, इनमें तो हर चीज में दिक्कत आएगी यार। तो इसलिए बच्चे कह रहा हूं थोड़ा सा ये वाला लेक्चर थोड़ा सा भारी होने वाला है आप लोगों के लिए। इस लेक्चर को थोड़ा सा ना धीरे धीरे देखना, लेकिन जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई ना तो डेफिनेटली सीआई के अंदर आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और है। A man invested a total sum 12,050 रुपए in two parts, one at 10% simple interest for 2 years and other at the same rate of interest at compound interest being compounded annually for the same time. The amount received from the both parts are equal. From the both parts are equal. ठीक है, दो पार्ट्स में इक्वल है, ठीक है, दो पार्ट्स में आपके पास इक्वल है, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अगर ये वाला क्वेश्चन तुमने पूरी क्लास को अच्छे से देखा ना, क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकी बजाती कर लोगे। क्या कह रहा है, 12,050 रुपए हैं तुम्हारे पास, किसी एक इंसान ने 12,050 रुपए में से कुछ पार्ट एग्जैक्टली इक्वल नहीं, कुछ पार्ट एसआई पे इन्वेस्ट किया है, कुछ पार्ट सीआई पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो इफेक्टिवली उस सेम समय के लिए इन्वेस्ट किया है, जो इफेक्टिवली पैसा बन के आ रहा है सीआई पे भी और एसआई पे, वो दोनों इक्वलेंट है, वो दोनों इक्वल है, 12,050 रुपए, ठीक है। तो देखो क्या है कि एसआई पे one part at 10% per annum for 2 years and other part at the same rate of interest being compounded annually for the same time. तो रेट कितना है तुम्हारे पास, 10% है, टाइम कितना है तुम्हारे पास, 2 years है, एसआई पे भी और सीआई पे भी। अभी मैंने क्लास के अंदर बताया तुम्हें रेट कितना है, 10% है, और टाइम कितना है तुम्हारे पास, 2 years है। अब मुझे बताना कि ये आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर तुमने एसआई की क्लास ली है तो तुम्हारे ये है 20%, और अभी मैंने बताया था तुम्हारे को एसआई क्या, सीआई क्या होता है तुम्हारा, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ। तो ए है तुम्हारे पास 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 तो 21%। तो मैंने क्या करा कि 12,050 रुपए को ना दो पार्ट में डिवाइड करा, ये एक्स में करा और वाई में किया। यहां से मुझे ये लर्निंग मिली है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 12,050 रुपए, ठीक है। तो यहां पे ठीक है 20 है, यहां पे 21 है, और अमाउंट्स ₹2। देखो यहां पे ना गलती ये हो जाएगी, तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 20% का ग्रोथ हो रही है, तो अमाउंट कितना होगा, 120। तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 21% ग्रोथ हो रही है, तो अमाउंट कितना होगा, 121, ठीक है। तो x, ठीक है, x कितना है, अमाउंट ₹2, राइट। तो x अपॉन y का रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 121/120, बोलो हाँ, ठीक है। x अपॉन y का कितना हो जाएगा, 121 अपॉन ये, कैसे हुआ बताओ। x तुम्हारा 20% ऑफ x है, मान के चलो कि x रुपीस थे, 20% इंक्रीज करा ऑफ x, जो ये अमाउंट बनाएगा दैट इज इक्वल्स टू y प्लस 21% ऑफ y। तो यहां पे कितना होगा, 120% ऑफ x इज इक्वल्स टू 121% ऑफ y। तो x अपॉन y मैंने इस तरीके से लिखा था, 121/100, बोलो हाँ, 121 अपॉन
120, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट से, ठीक है, तो इक्वल है वो x अपॉन वाई की वैल्यू। तो बस ये दोनों वैल्यूज कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू तुम्हारे पास 1000 ये थी, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 241 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 12050। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 121, 141 इंटू 5 अगर करेंगे तो 5 1 5 5 4 20 5 10 12, ठीक है। तो ये वाली आ गई तुम्हारे पास 50, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो कितने की पूछी थी उसने, सम है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो समेशन बताओ कितनी होगी वैल्यू, बताओ, बोलो बोलो बोलो। एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 241 की वैल्यू इतनी थी, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो क्या पूछा उसने कि द सम अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाउ मच। तो इंटरेस्ट एक्स पे इन्वेस्ट हुआ था 141 और वाई पे इन्वेस्ट हुआ था तुम्हारा 120। तो सीआई कौन सा है, वाई वाला। सीआई कौन सा है तुम्हारा, वाई वाला, बोलो हाँ। सीआई कौन सा है, वाई वाला। तो वाई कितनी है 120, 120 इंटू का 50, 120 इंटू का 50 तो 6000। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसको कर सकते हो, आपको लोग की नहीं कर सकते। क्या करा, अमाउंट था 20% इंक्रीज सीआई, एसआई पे था 21% इंक्रीज था तुम्हारे पास सीआई पे। 100 को 20% इंक्रीज 120, 100 को 121% इंक्रीज तो 121। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 121 अपॉन 120। तो 241 की वैल्यू 12050, एक यूनिट की वैल्यू 50, तो 120 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू, वाई की वैल्यू 120 दी हुई है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 11520 इन 4 years at the rate of 5%, what will be the amount of the sum in the 2 years if the interest is 8%। अमाउंट दे रखा है 4% पे, इतना सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तुम्हारे को प्रिंसिपल नहीं पता, तुम्हारे को टाइम पता है 4 साल का है, तुम्हारे को रेट नहीं पता, रेट पता है 15% है, और टाइम दिया है, और इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट दिया है तुम्हें, अमाउंट दिया है कितना 11520, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, वही एक्स वाला तरीका है। दूसरा क्या है तुम्हारे पास 4 इंटू 50 प्रिंसिपल, 15 इंटू 4, और ये अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, तो कितना है 60, 160%। 100 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए, 60 बन गया 160 वैल्यू, 160 की वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हारे पास 11520, 11520, ठीक है जी। 8 से काटते हैं फटाफट, 8 2 जा 0, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और 8 4 जा 0, 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 72। तो बेसिकली तुमने पैसा इन्वेस्ट कितना किया होगा 7200 रुपए, 7200 रुपए तुमने इन्वेस्ट किए हैं, 11552 रुपए 20 रुपए बन रहे हैं। अब तुमने यही पैसा इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल है तुम्हारे पास 7200 रुपए का, रेट है तुम्हारे पास 15% का, और पीए का, ठीक है, पर एनम का, और टाइम तुम्हारे पास है 2 years। लेकिन यहां पे क्या है, कंपाउंडेड 8 मंथली, कंपाउंडेड 8 मंथली। तो देखो 2 साल का है ना, तो 2 साल में कितने ईयर्स होते हैं तुम्हारे पास 24 मंथ्स, और 8 मंथली है ना, तो 8 मंथ्स यहां पे, 8 मंथ्स यहां पे, और 8 मंथ्स यहां पे, तो 3 साइकिल्स बनेंगी, और 15% पर साल का है, 15% पर साल का। तो यही मेन वही है, 15% है 12 महीने का, एक महीने का है 15/12, और 8 महीने का है कितना, 8 महीने का कितना है 15/12 इंटू 8, तो 4 के टेबल 4 3 4 2 30/5, ठीक है, 5 to 10। तो ये 10% का ग्रोथ आ रहा है 8 मंथ्स में, बोलो हाँ या ना, 10% का ग्रोथ आ रहा है 8 मंथ्स में, 3 साइकिल्स हैं, खत्म। 7200 रुपए 10% का है ना, और 8 months, and there are 3 cycles, and there are 3 cycles, 3 साइकिल्स है। तो 10 मतलब 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10,
एक दो कटेगा 1331, ठीक है जी, 1331 इंटू 72, ठीक है, 1331 इंटू 72, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1331 इंटू 72, तो 2 है, 3 2 6, 3 2 6, 2 7 1 7, 7 3 21, 7 3 21, 23, 7 1 7 9, ये 2 है, 6 6 12 1 13, 6 और 2 8, ये 5 9, 95832, 95832, 95832, 95832 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 95,083, ठीक है, 0.2, तो ये है 9500। बस ये है आंसर। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बताइएगा एक बार जल्दी से, ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी है? जल्दी से बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए, a certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compounded annually. The difference between the end of the second year and the 4 years is this. Find the sum. सम निकालना तुम्हें बहुत आसान है। एक अमाउंट है, समझो, एक अमाउंट है, प्रिंसिपल तुम्हें नहीं पता, 10% ग्रोथ हुई, यहां कुछ बना, 10% ग्रोथ हुई, यहां कुछ बना, 10% ग्रोथ हुई, यहां कुछ बना, 10% ग्रोथ हुई, यहां कुछ बना। ठीक है, क्या कहा उसने? चार साल के लिए ग्रो हुआ कंपाउंडेड एनुअली, द डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में एंड हुआ, ठीक है, जो अमाउंट ये है, जो अमाउंट क्या है, ये वाला अमाउंट है, इस अमाउंट में और इस वाले अमाउंट में डिफरेंस पता है कितने का है? 5082 रुपीज का डिफरेंस है, 5082 रुपीज का डिफरेंस है। तो मुझे बताना, ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट और ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट में परसेंटेज इंक्रीज कितनी है? 21% इंक्रीज है ना? बोलो हाँ या ना? 10% का दो बार, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने इसको मान लिया भैया x, ठीक है, तो x को 21% से इंक्रीज करोगे तो, या फिर मैं बोलूंगा 21% ऑफ x, राइट, ये वाला साल का इज इक्वल्स टू 5082। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो 21/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5082, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5082/21 इंटू 100, ठीक है ना बाल को? 7 से काटते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा और 7 6 जा, ये 3 से है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हमारे पास आ गया 24,200 रुपए। तो बेसिकली ये जो x की वैल्यू है ना, 2 साल के बाद ना, वो बन गया होगा 24,200 रुपए, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल को ये क्या सम पूछ रहा है, तो वही निकालना है तुम्हारे को कि यहां पे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का कितना 121% है कि नहीं है? प्रिंसिपल का 121% है या नहीं है? जल्दी बताओ। प्रिंसिपल यहां पे था 21% से इंक्रीज हो रहा है, ये है 24,200, 121%, 10 + 10 21% इंक्रीज, कैसे? पर सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ से बताया हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज सक्सेसिव ग्रोथ से हो गया। तो बताना, प्रिंसिपल है तुम्हारा यहां पे है, यहां पे है 24200, तो इसका ये लेट्स से P ही है, P को 21% ऑफ X है, इक्वल्स टू 24,000 रुपए, 2400, 121/100 इंटू P इक्वल्स टू 24200। इसको काटेंगे, ये 2 आएगा, 0 0, P की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे से बच्चों? 20,000 रुपए। देखो ये है तरीके यार, मैं तो इसे मानता हूं इन क्वेश्चंस को यार, इन तरीके से करना है सॉल्व। बताइएगा, समझ में आ रही है? बोलिए, ठीक है ना? देखो मैं मानता हूं आप लोगों के लिए छोड़ा था चैप्टर, थोड़ा सा वो रहा डिफिकल्ट, राइट? अच्छा, 2 मिनट समरी में बता देता हूं क्या क्या करा है। CI करा हमने, इसमें पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे ना मैं तुम्हारे को ना बहुत हल्के सवाल भी करा सकता था,
ठीक है, मैंने तुम्हारे को बेसिकली चीजों को खोलने का, दिमाग खोलने का, कि कभी कभी तुम्हारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस सीआई के, सीआई को सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। अब देखो किस तरीके से कर रहे हैं, पहली बार हम सर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, पहली बार हम पढ़ेंगे इन चीजों को, तो मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा कि देखो सीआई का चैप्टर ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पक्की बात है। अगर आप अपने बेसिक मेथड से भी करोगे वहां पे भी डिफिकल्टी आएगी, डिफिकल्टी आपको सही में आएगी उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें ना एक तो कैलकुलेशंस बहुत होती हैं और कॉन्सेप्ट्स ना बार बार ना समझना पड़ता है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मैंने मोटा माटी में आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझा है कि परसेंटेज ग्रोथ का, उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा का पूरा चैप्टर मैंने करा दिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये है कि आपको सॉल्व करना है इन्हें अच्छी तरीके से। मैं मानता हूं इस वाले चैप्टर के बाद ना बहुत ही ज्यादा डाउट बॉक्स के अंदर ना बच्चे दबा के डाउट्स पूछेंगे, रेटिंग्स पे भी असर आएगा मेरी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं कराता, ये वाला चैप्टर स्किप करा देता, तो किसी एंड तक जो बच्चा, जितना भी बच्चे इसको समझ पाएगा ना, और सही में जो इसकी कला समझेगा कि हाँ कि यार परसेंटेज ग्रोथ से हम सीआई को कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए बड़े नाइंसाफी हो जाती, राइट। अगर आप पेशेंस लगा के अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और धैर्य से करते रहेंगे काम, ठीक है, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी। कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, डिफिकल्ट है। देखो जो चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं थे उनको मैंने बोला आसान है थोड़ा डिफिकल्ट। क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि आपने पहली बार किया है, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे आज को क्लास समाप्त करते हैं हम लोग, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, बड़ी क्लास हम नहीं कर रहे हैं आज, ठीक है। होमवर्क यही है आपका, रिवाइज करिएगा इसको जितनी बार, एटलीस्ट इस वाले सेशन को ना कम से कम 3 टाइम्स रिवाइज करिएगा, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, 3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपका मजा आएगा। डीपीपी आपको मैंने एसआई के साथ ही दे दी थी, ठीक है, डीपीपी आपको एसआई के साथ ही दे दी थी, तो उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। जो भी डाउट होगा मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर तभी होंगे कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखेंगे तो। क्लियर है? चलिए जी, सो दैट्स ऑल टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। वैसे भी ये सेशन रहा है मेरे हिसाब से तो अच्छे क्वेश्चन हमने करे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के साथ हमने किए हैं, और आप लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा। नहीं आया है तो इस सेशन को वापस से देखें और आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं एंड गॉड ब्लेस यू।